नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे भादरा क्षेत्र की ही खबरों पर और समस्याओं पर बात करेंगे। और दोस्तों, प्रमुख खबरें देश प्रदेश की आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज 3 मई को क्या विशेष दिवस है और क्या खास है। दोस्तों, आज ईद धूमधाम से मनाई गई है और भादरा, नौर, राजगढ़, तारनगर आदि आसपास के सभी कस्बों में शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने के समाचार प्राप्त हुए। और दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज 3 तारीख को क्या विशेष दिवस है। दोस्तों, आज आखा तीज भी थी और भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी थी। और जयंती के कार्यक्रम भी दोस्तों नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर आसपास सभी क्षेत्रों में, देहात क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाए गए। तो आज 3 मई को भारतीय सिने जगत के इतिहास की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र आज के दिन रिलीज हुई थी दोस्तों, 1913 में। तो ये बहुत खास दिवस है आज। और 1951 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज के दिन जन्म दिवस भी है। और उनके जन्म दिवस पर दोस्तों उनके गृह क्षेत्र जोधपुर में जमकर सांप्रदायिक हिस्सा हुई है। इसका भी आगे विस्तार से विवरण करेंगे। 1955 को आज के दिन उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, उनका भी जन्म दिवस है। और इसके अलावा दोस्तों, झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी आज के दिन 1955 को ही जन्म हुआ था। और 1969 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का आज के दिन दोस्तों निधन भी हुआ था। और 1981 को आज के दिन फिल्मी अभिनेत्री नरगिस दत्त, जो कि सुनील दत्त की धर्मपत्नी है और संजय दत्त की माताश्री है, तो उनका आज के दिन दोस्तों निधन हुआ था। और इसके अलावा 1993 में दोस्तों आज के दिन शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की आज के दिन घोषणा की थी। वो लगातार दोस्तों जारी है और आज पूरे भारत में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, प्रेस की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, जो कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप तक हमारे क्षेत्र के समाचारों को पहुंचा रहे हैं, इस मीडिया की आज़ादी को लेकर भी आज जो दिवस है वो सबसे बड़ा दिवस है दोस्तों। तो सभी पत्रकार साथियों को साफ संदेश के माध्यम से इस अवसर पर हम बहुत बहुत बधाइयाँ और साधुवाद देंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो आज के दिन घोषणा हुई थी प्रेस क्लब की, उसके बाद में सबसे पहले 1991 को दक्षिण अफ्रीका के पत्रकारों ने ये जो कार्यक्रम है प्रेस का दोस्तों, ये मनाया था। स्वतंत्र मीडिया का एक स्वतंत्र कार्यक्रम जो है वो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आज ही के दिन 2006 को प्रमोद महाजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं दोस्तों, उनका निधन हुआ था। और 2013 में चीन में डायनासोर का लगभग 16 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला था दोस्तों 2013 में। तो ये भी बहुत बड़ी घटना है। और आज दोस्तों ईद, आज कितना शुभ दिन है, ये हम पिछले 2 दिनों से आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आज अक्षय तृतीया है और आज परशुराम जी की जयंती है। ईद भी आज मनाई जा रही है। आखा तीज का पर्व भी आज ही है। और इसके अलावा दोस्तों भागीरथ जी ने आज तप करके माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरण करने के लिए मजबूर किया था। तो आज ही के दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। और त्रेता युग की आज ही के दिन दोस्तों शुरुआत हुई थी। और माँ अन्नपूर्णा का एक प्रकार से जन्म दिवस भी आज मनाया जाता है। भगवान श्री शंकर ने दोस्तों माँ अन्नपूर्णा से आज के दिन अन्न मांगा था पृथ्वीवासियों के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों वेद व्यास जी ने महाभारत का लेखन भी आज ही के दिन प्रारंभ किया था। तो बहुत बड़ा दिन है। और युधिष्ठिर, जो कि ज्येष्ठ पांडुपुत्र है, और उनको आज अक्षय पात्र मिला था, जिससे वो गरीबों की भूख शांत किया करते थे। वो अक्षय पात्र जिसमें कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। और इसके अलावा केदारनाथ धाम के
पट जो है वो आज ही के दिन अक्षय तृतीया को खोलने का हमेशा ही प्रयास रहता है, और देवताओं को भी शुभ कार्य के लिए इसी तिथि की, जो कि आज अक्षय तृतीया है, इसका इंतजार दोस्तों सदैव रहता था। और इसके अलावा जो ऋषि मुनि पूर्व में त्रेता युग में, सतयुग में जो तप करते थे दोस्तों, तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, उनको भी अक्षय तृतीया तिथि का इंतजार रहता था। इसके अलावा 100 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग देखने को मिलेगा जो कि संभवतः हम देख भी पाए या नहीं। और इसके अलावा दोस्तों 5 राजयोग भी आज ही के दिन बने, और 5 ग्रहों की शुभ स्थिति भी आज बनी है। चंद्रमा, सूर्य के अलावा शुक्र जो कि अपनी उच्च राशियों में है, वहीं शनि और बृहस्पति ग्रह अपनी मूल राशियों में है। तो ऐसा शुभ दिन कभी नहीं आने वाला है। तो आज के दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने दान पुण्य किया है, और गौशालाओं में भी दान दिया है, और कहीं कहीं छबील लगाकर भी शीतल जल और शरबत आदि पिलाकर दोस्तों आज जो है पुण्य का लाभ अर्जित किया है। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास खबरों का जिक्र करें तो जोधपुर में जिस प्रकार की घटना हुई है दोस्तों, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँ, बताऊँ तो 2 दिन पूर्व ये हिंसा की घटना जोधपुर में हुई थी दोस्तों, और उसके बाद में कल सोमवार रात्रि को कर्फ्यू लगाया गया था। ये कर्फ्यू लगाने में राजस्थान सरकार ने बहुत लेट करी, और इसी के चलते दोस्तों दर्जनों दुकानों को लूटा गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, 15 से कई अधिक गाड़ियों को तोड़ा गया। और जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ भी लगे, और सोशल मीडिया पर भी ये जो सीसीटीवी फुटेज की वायरल वीडियोस हैं वो तैर रही है दोस्तों। तो कुल मिला के कार्रवाई क्या होगी इसके ऊपर तो अभी साइंस है, लेकिन जिस प्रकार से एकाएक एक के बाद एक राजस्थान में ये सांप्रदायिक हिंसा की जो वारदातें हो रही है, उससे अशोक गहलोत सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी दोस्तों इसमें लगता है। और आज अशोक गहलोत का जन्म दिवस भी था। जिस प्रकार से ऊटपटांग हरकतों के लिए आजकल राजस्थान जाना जाता है, परिवहन विभाग ने कल सोमवार को एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों परिवहन विभाग की तरफ से, और उनमें नंबर प्लेट पर नंबरों के अलावा अगर सरपंच, प्रधान और गुज्जर शब्द अगर लिखा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। दोस्तों ये कैसे आदेश है और कैसे अधिकारी है, और सरकार ने तत्परता से इन अधिकारियों को, अतिरिक्त आयुक्त आकाश तोमर को सस्पेंड भी कर दिया गया था दोस्तों। तो ऐसा आदेश सस्पेंड का लेना पड़ता है, लेकिन किस प्रकार की ये आज़ादी है कि अधिकारी ऐसे जो निर्णय है वो ले लेते हैं, जिससे दोस्तों बहुत बड़ी घटनाएं भी हो सकती है। और गुज्जर समाज में इतना ज़बरदस्त आक्रोश हुआ था इस आदेश की प्रति वायरल होने के बाद में, तो सरकार को तत्परता के साथ इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी और संशोधन भी इसमें करना पड़ा। तो कुल मिला के अब जो जोधपुर की घटना हुई है, दंगे हुए हैं दोस्तों, लगभग 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया रात्रि को। लेकिन उससे पहले दुकानें जलाने की और ये बड़ी घटनाएं, एक झंडा लगाने की दोस्तों, जो कबूतर चौक है जोधपुर में, उसके ऊपर एक झंडा लगाने के मामले को लेकर तूल पकड़ा और ये दंगे हुए। इससे पहले दोस्तों इस शासनकाल में अशोक गहलोत के कहाँ दंगे हुए, मैं आपको बताऊं तो टोंक में दशहरा महोत्सव था, उस समय दंगा हुआ था राजस्थान में, और ये जबरदस्त दंगा हुआ था। दुकानें तोड़ी गई दोस्तों, चौकी, पुलिस चौकी तक को तोड़ दिया गया था। इसमें 11 जने घायल भी हुए थे। तो ये 19 मार्च की घटना है। और इसके बाद में दोस्तों 12 जिले में भी 11 अप्रैल को एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, एक विवाद हुआ था, एक बड़ी हिंसा की घटना हुई थी, और उसमें 2 युवकों की छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी गई। तो उसके बाद में दंगे फैल गए थे दोस्तों। तो कुल मिला के इसके बाद में 19 जुलाई को झालावाड़ में भी दंगे हुए थे दोस्तों, हिंसा की घटना हुई थी, और मारपीट की एक घटना हुई, उसके बाद में हिंसा हुई। और 20 सितंबर को भी झालावाड़ में जिले में एक हिंसा
हिंसा हुई थी। इसके बाद में दोस्तों करौली की हिंसा अभी हाल ही में हुई है, 1 महीने में ये तीसरी हिंसा है। तो कुल मिला के करौली की हिंसा जो 16 अप्रैल को हुई थी वो तो आपको याद ही होगी, और किस प्रकार से उस हिंसा के बाद में आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे और एक तरफा कार्रवाई करने के बीजेपी और विपक्षी दलों ने आरोप लगाए हैं। और उस आरोपों में कितनी सच्चाई है दोस्तों ये तो पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से एक के बाद एक दंगे हो रहे हैं, दंगाइयों के हौसले दोस्तों बुलंद हैं। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से दंगाई बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उससे तो कहीं ना कहीं राजस्थान के जो हालात है, कानून व्यवस्था है, वो अच्छी नहीं कही जा सकती दोस्तों। और बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, देखते हैं आगे किस प्रकार की कार्रवाइयाँ इसमें होती है। और ऐसे में दोस्तों एक राहुल गांधी का वीडियो है जो बार में एक पार्टी करते हुए वीडियो है जो वायरल हो रहा है, उसको लेकर भी भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की है और राहुल गांधी को अवसरवादी नेता करार दिया है। और ऐसी घटनाओं पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये कांग्रेस के नेता जो है वो कभी नहीं बोलते हैं। और अपने अगर कांग्रेस के राज्यों में ऐसी घटना होती है तो वो चुप्पी साध जाते हैं दोस्तों। और जब भाजपा के किसी राज्य में ऐसी छोटी सी भी घटना होती है तो वहाँ बड़ा बवाल करते हैं और बड़े बड़े बयान देते हैं। तो दोस्तों ऐसी तुष्टिकरण की नीतियों का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे कांग्रेस की सोची समझी साजिश है दोस्तों। और जिस प्रकार से कर्फ्यू लगाने में देरी की गई, इसके पीछे भी हिंसा की बू आती है। और जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई गहलोत सरकार कर रही है, ऐसे आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं ने लगाया। और दोस्तों पिछले दिनों जो एक गहलोत साहब की इख्तियार पार्टी में और आसिफ अंसारी जो कि छबड़ा हिंसा में शामिल थे, उनकी फ़ोटो वायरल होने के पर भी बहुत किरकिरी दोस्तों हुई थी। और इसके अलावा जिस प्रकार की घटनाएं लगातार राजस्थान में जारी है, तो दोस्तों ऐसे में लगभग 6 हिंसा की घटनाएं इस अशोक गहलोत सरकार में अब तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई ठोस कार्रवाई यहाँ दिखाई नहीं देती। और जोधपुर की हिंसा के बाद में पूरे देश में अशोक गहलोत की सरकार को कोसा जा रहा है। और पहले ही राजस्थान में दोस्तों बिजली का संकट, पानी का संकट, किसानों के धरने और कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने आदि अनेकों परेशानियां राजस्थान पहले ही झेल रहा है। लेकिन इस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाओं के बाद, हिंसा के बाद दोस्तों हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत शांति के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। और ईद के साथ आखा तीज, परशुराम जयंती, आज ही अनेकों आज हिंदुओं के भी शुभ पर्व थे, वो सारे के सारे मनाए गए। लेकिन जिस प्रकार की हिंसा गृह नगर अशोक गहलोत के वहाँ हुई, ऐसी हिंसा कहीं नहीं हुई। लेकिन इसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है दोस्तों। जिस प्रकार की घटनाएं लगातार राजस्थान में होती जा रही है, उससे बहुत बड़ा सवालिया निशान अब कांग्रेस की सरकार पर लग चुका है। इसके अलावा दोस्तों आज हम आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। भादरा आसपास अन्य खबरों का रुख करें तो दोस्तों गौरव सोनी जो कि वार्ड नंबर 5 के पार्षद है, उन्होंने एक सवाल उठाया और दोस्तों पत्र लिखे हैं सांसद महोदय को और विधायक बलवान पूनिया को। और पत्र लिखकर मांग की है कि दोस्तों एक्सरे सरकार की तरफ से फ्री किए गए हैं, अल्ट्रासाउंड सरकार की तरफ से फ्री किए गए, ऐसा गौरव सोनी ने आरोप लगाया। लेकिन बादरा सीएचसी सरकारी अस्पताल में ये नहीं है, दोनों ही एक्सरे का भी व्यवस्था नहीं है और अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं लगी है। तो ये जल्द से जल्द सांसद महोदय से और विधायक महोदय से मांग की गई है कि आप इसको लगाने का कष्ट करें, जो कि बड़ी संख्या में गरीबों की जो है आपको दुआएं मिले। और दोस्तों इसके साथ ही अस्पताल के इर्द गिर्द और सामने जो एक्सरे सेंटर आदि बने हुए हैं, वो लूट के केंद्र बनते जा रहे हैं दोस्तों। लगातार उनमें शिकायतें आ रही है, लोग भी बड़ी संख्या में शिकायत करते हैं कि मन मर्जी के रेट ये लोग वसूल रहे हैं, जिसकी शिकायतें भी पूर्व में भी की गई थी और आगे भी हमारी नज़र दोस्तों ऐसे घटनाओं पर बनी रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दोस्तों आज दिया है और कहा कि जिस प्रकार से आज ईद की नमाज पढ़ी गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में ईद
का त्यौहार जो है भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया गया और कहीं भी उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी गई, जबकि मस्जिदों में ही पढ़ी गई है और कहीं भी कोई अप्रिय वारदात की घटना की सूचना नहीं है। तो दोस्तों, राजस्थान को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से अब सबक लेने की ज़रूरत है, जो कि राजस्थान बहुत शांत प्रदेश माना जाता था और उत्तर प्रदेश दोस्तों ऐसी घटनाओं का केंद्र भारत में हुआ करता था, जो कि आज एक मिसाल बना हुआ है। और योगी आदित्यनाथ ने यहाँ भी कहा कि दोस्तों इस समय ईद के समय भी लाउड स्पीकर अपनी स्वेच्छा के साथ लोग जो है मंदिर मस्जिदों से उतारते हुए दिखाई दिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। और दोस्तों, आज जिस प्रकार से भादरा में ईद की नमाज अदा की गई, बड़ी संख्या में ईदगाह परिसर में मुस्लिम समाज के लोग जो है उन्होंने पवित्र ईद की नमाज अदा की। और यहाँ विधायक बलवान पूनिया, पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल जैसे बड़े बड़े नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने ईद की नमाज पर मुबारकबाद दी मुस्लिम भाइयों को और गले लगकर मुबारकबाद दी और अमन व शांति और भाईचारे के लिए आज जो नमाज पढ़ी गई, नमाज अता की गई दोस्तों, उसको लेकर भादरा कस्बे में सदैव शांति का, भाईचारे का माहौल रहता है। और दोस्तों, यहाँ किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती और इसका रीज़न संभवतः यही रहा होगा कि आपस में जो सारे वर्ग जो है वो बहुत समझदारी के साथ फैसले करते हैं। यहाँ की पुलिस भी तत्परता के साथ अपनी जो गुप्त एजेंसियां हैं, सीआईडी है, उसके थ्रू जल्द उनको जैसे ही सूचनाएं मिलती है उसके ऊपर तत्परता से कदम उठाए जाते हैं और यही कारण रहा होगा। और जल्दी से अब आपको हम मंडियों के भाव बता देते हैं दोस्तों और मौसम का मिजाज बताते हैं। तो भादरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज भादरा में गेहूं जो है वो 2136 रुपये प्रति कुंटल रही, जबकि सरसों के भाव 6805, ग्वार के भाव 6023 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि नौर मंडी में ग्वार दोस्तों 2000 से 5000 से ऊपर रहा, जबकि गेहूं के भाव 2050 रहे, जौ के भाव 2712 रहे, सरसों 7141 रही और चना दोस्तों 4650 रुपये प्रति कुंटल बिका। अरंडी के भाव 7242 रहे, जबकि इलाहाबाद मंडी में ग्वार दोस्तों 5910 रुपये बिका और सरसों के भाव 7026 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि आदमपुर मंडी में ग्वार के भाव 5950 रहे, जबकि सरसों 7035 रही और हनुमानगढ़ मंडी में गेहूं के भाव दोस्तों 2300 रुपये प्रति कुंटल रहे और सरसों के भाव 6800। सादुलपुर मंडी में सरसों दोस्तों 6700 रुपये प्रति कुंटल के भाव पर रही और गेहूं यहाँ 2275 रुपये क्विंटल बिकी है। और हिसार में दोस्तों ग्वार के भाव 5925 रहे, जबकि सरसा में ग्वार के भाव 5940 रहे और हिसार में सरसों के भाव 6900 रुपये प्रति कुंटल रहे। रावतसर में गेहूँ 2280 रुपये प्रति कुंटल बिकी, जो 2800 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों बिकी है यहाँ 6800 रुपये प्रति कुंटल के भाव से और नरमा बिका है 11500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि 3 मई को आज मौसम का मिजाज दोस्तों, आज बादलों का आना जाना रहा और एक प्रकार से परिवर्तनशील मेघ भी आपने आसमान में आज देखे होंगे और आज बरसात की भी भविष्यवाणी, रात्रि को मामूली आंशिक बूंदाबांदी की भविष्यवाणी है, वो भी हो सकती है। 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर आज दिन में रहा और 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली दोस्तों। इसी प्रकार से कमोबश रात्रि को भी मौसम रहने वाला है। 36% ही बादल दिन में थे, लेकिन रात्रि को जो है वो बादल दोस्तों बढ़कर 60-70% रहने वाले हैं। तो कुल मिला के आज का मौसम ये रहा और कल दोस्तों 4 मई को 30 से 38 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा, 34 से 39 डिग्री टेम्परेचर जो है वो शाम को रहेगा, जबकि 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और 53 से 60-70% बादल दिन भर छाए रहेंगे और दिन भर भी 0.1 mm बरसात होने की संभावनाएं कल के लिए भी है और रात्रि को भी 0.3 mm बरसात की भविष्यवाणी मौसम विभाग द्वारा की गई है। 31 से 34 डिग्री टेम्परेचर कल रात्रि को रहेगा, 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 70% तक बादल कल रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए
आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।